नमस्कार। एसी गुरु के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर एक बहुत ही बेहतरीन, जानदार और शानदार टॉपिक के साथ आया हूं। आज की टॉपिक में दो ऐसी प्रक्रिया या दो ऐसी विधि बताऊंगा जिसके प्रयोग करने से कूलर आपका इतना बेहतर कार्य करेगा कि एसी को भी फेल कर देगा। तो आइए वो दोनों प्रक्रिया कौन कौन सी है जिसको अपनाने के बाद आपके कूलर से इतनी बेहतर और इतनी अच्छी कूलिंग प्राप्त होगी जिससे आपकी एसी की भी कूलिंग फेल हो जाएगी। तो आइए वो दोनों प्रक्रिया क्या है, वो दोनों विधि क्या है, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला काम दोस्तों कि कूलर को जब भी अपने कमरे में हम लगाते हैं तो देखते हैं कि हम लोग कहीं भी अपने कमरे में रख देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती करते हैं मेरे दोस्त। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो आपके कूलर से कभी भी ठंडी हवा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अपने कूलर को अगर आप कहीं भी कमरे में कोने में आप रख देते हैं तो उससे होता क्या है कि आपके कूलर को पीछे से जो हवा खींचने का जो सर्कुलेशन होता है या जो खिंचाव होता है वह आपका कूलर अच्छे से हवा खींच नहीं पाता है। और जब आपका कूलर पीछे से हवा सर्कुलेट नहीं कर पाता है या पीछे की हवा खींच नहीं पाता है तो आपके कमरे में ठंडी हवा प्राप्त नहीं होती है। इसका सही तरीका व सही नियम क्या होता है, कैसे लगाएं कि आपके कूलर से ठंडी हवा अच्छे से प्राप्त हो। दोस्तों कभी भी कमरे में कूलर को लगाइएगा तो भरसक प्रयास करिएगा कि कूलर को जंगले के पास रखा जाए। जंगले के पास से रखने से फायदा ये होगा कि जो कूलर हमारा चलेगा तो जंगले के पीछे से जो हवा होती है, बाहर की हवा होती है, वातावरण की हवा होती है, उसको वहां से खींचता है। और जब वातावरण की हवा को खींचता है तो वह हवा हमारी भीगी हुई गद्दियों से टकराती है। और जब हवा भीगी हुई गद्दियों से टकराती है तो हमारे कमरे में ठंडी हवा प्राप्त होती है। और जब जंगले के पास रखने की व्यवस्था नहीं होती है तो कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि जंगले के बाहर से मतलब पीछे साइड से भी कभी कभी कूलर लगाते हैं लोग। तो इससे फायदा ये होता है कि बाहर की हवा खींचने में सहायक होता है जिससे कमरे में बेहतर और अच्छी हवा प्राप्त होती है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि कूलर को दीवार से सटा के मत रखिएगा। जब भी रखना होगा तो जंगले के पास, अगर जंगले के पास रखने की व्यवस्था नहीं होगी तो जंगले के पीछे रख दीजिएगा ताकि हमारा कूलर पीछे की वातावरण की हवा को लेने में सहायक हो, जिस हवा को खींचकर कमरे में फेंकता है जिससे कमरा में अच्छी ठंडी हवा प्राप्त होती है। अब इसका दूसरा रीजन क्या है दोस्तों, इसके प्रयोग से कैसे हमको कूलिंग प्राप्त होगी, आइए इसके बारे में बताते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब भी अपने कूलर को कार्य कराइएगा तो कूलर में ध्यान से बर्फ का टुकड़ा डाल दीजिएगा। ध्यान से बर्फ का टुकड़ा डालने से फायदा क्या होगा कि जो कूलर के अंदर का जो पानी होगा वो पानी भी क्या हो जाएगा, ठंडा। क्योंकि कूलर का पानी जितना ठंडा होगा उतना ही आपकी गद्दियां ठंडी होगी। और जब उतना ही गद्दियां ठंडी होगी तो गद्दियों से टकराई हुई जो हवा होती है, जो ब्लोअर फैन के द्वारा कमरे में ठंडी हवा प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हमको ठंडी हवा प्राप्त होती है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कूलर के अंदर आपका पानी जितना ठंडा होगा उतना ही अच्छा रिस्पांस आपके कूलर से प्राप्त होगा। और इतना प्राप्त होगा कि शायद उसके आगे एसी की भी हवा फैल जाएगी। इसलिए कूलर के वाटर ट्रे में क्या प्रयोग करना है आपको, वाटर ट्रे में जो कूलर का नीचे वाला हिस्सा है उस वाटर ट्रे में आपको बर्फ का बड़ा बड़ा टुकड़ा, बर्फ को तोड़ना नहीं है क्योंकि बर्फ को तोड़ देंगे तो जल्दी से पिघल जाएगा और जल्दी से पिघल जाएगा तो उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा। आप बर्फ के दो चार बड़े बड़े टुकड़ों को उसमें डालिएगा ताकि टुकड़ा काफी देर तक उसमें रहेगा। और काफी देर तक रहेगा तो आपके पानी में अपना रिस्पांस काफी देर तक छोड़ेगा, जिससे आपके कूलर से काफी देर तक अच्छी कूलिंग प्राप्त होगी। तो इन दो चीजों को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, कूलर को कहां लगाना है, जंगले के पास लगाना है ताकि पीछे की ठंडी हवा आसानी से खींचकर कमरे में फेंक सके। दूसरा कि कूलर में आपको कुछ बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े प्रयोग करने हैं ताकि उस बड़े टुकड़े से क्या होगा, हमारा पानी पूरी तरह से ठंडा होगा, जिसके पानी से हमारी गद्दियां पूरी तरह से भीगी रहेंगी और भीगी हुई गद्दियों की ठंडक को खींचकर ब्लोअर फैन कमरे में ठंडी हवा फेंकता है। अब आइए आपको बताते हैं कि एसी में और कूलर में दोनों में फर्क क्या होता है दोस्तों। एसी को कार्य करने के लिए उसमें गैसों की आवश्यकता होती है, परंतु कूलर को कार्य करने के लिए गैसों की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा सा एसी में टिटिमा होता है, पीसीबी होती है, वायर होता है, तमाम प्रकार के फैन मोटर होते हैं, वो जल जाते हैं, कट जाते हैं, तार चूहा काट देता है, उसमें तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, आदमी परेशान रहता है। लेकिन कूलर से इस प्रकार की कोई शिकायतें नहीं आती है। इसमें रोटरी होती है जिसको घुमाते हैं,
ठंडी हवा मिलती है। आप मार्केट में सबसे सस्ता कूलर खरीदेंगे तो उसकी कीमत आपको 2500 रुपए की मिल जाएगा, आपको आसानी से, जो हर कोई प्रयोग में कर सकता है। लेकिन वही सबसे सस्ता या सबसे छोटी अगर एसी आप खरीदने जा रहे हैं तो कम से कम, बहुत कम तो आपको 25,000 रुपए की पड़ेगी। तो हर हाल में कूलर की तुलना में एसी आपको महंगा पड़ेगा। इसकी बिल जो होती है एसी की, ये काफी महंगी आती है। यदि कूलर को अपने घर में आप चलाते हैं तो महीने का बिल 500 से 700 रुपए आएगा। लेकिन वहीं पे यदि अपने एसी को चलाते हैं तो महीने की बिल 4,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपया तक। मतलब आपको बिल में भी महंगा आता है, मार्केट से खरीदेंगे फिर भी महंगा आएगा, तमाम प्रकार का टिटिमा आएगा। और एक बात और जान लीजिए कि एसी की हवाएं मनुष्य के त्वचा के लिए हानिकारक होती है, लेकिन शायद कूलर की हवा आपके त्वचा के लिए हानिकारक नहीं होती है। क्योंकि एसी में रहने वाला आदमी यदि कंटिन्यू 2 महीने तक अगर एसी में रह लेता है तो उसको बाहर का टेम्परेचर, जो उसका स्किन होता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मतलब उसका जो त्वचा होता है वो हल्का हो जाता है। एसी में रहते रहते उसकी बॉडी नाजुक हो जाती है, जिससे बाहर के धूप का टेम्परेचर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसलिए एसी में रहना बहुत अच्छा नहीं होता है। कूलर इन सब मामलों में बहुत अच्छा होता है। तेरा मेरा कूलर व एसी का इंट्रोडक्शन। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।